शिमला में हूँ, आप सबके साथ मुखातिब हो रहा हूँ। आप सभी का बहुत अभिनंदन, बहुत नमस्कार। आज मुख्यतः दो विषयों को लेकर मैं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूंगा। मेरा जो हिमाचल प्रदेश आना हुआ है, आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम या अभियान, इस विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया है और अब ये पूरे हिंदुस्तान में किस प्रकार 20 करोड़ घरों में झंडा लगे उस पर चर्चा हो रही है। उस विषय को लेकर संगठनात्मक बैठक करने मैं आज हिमाचल प्रदेश आया था। एक विषय यह रहेगा, मगर जिस विषय से मैं आरंभ करूंगा वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। वो विषय है जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कल किया उसकी भर्त्सना है। मित्रों, बड़ा दुख का विषय है जहां एक और हिंदुस्तान उत्सव मना रहा है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसी राष्ट्रपति बनी है जो ट्राइबल अर्थात आदिवासी समाज से आती है, एक महिला है जो अत्यंत साधारण परिवार से आती है और अनेकों वर्षों तक संघर्ष करने के पश्चात उन्होंने राजनीतिक रूप से कदम रखा है। आपने देखा पहले वो 2 बार विधायिका थी, उससे पहले काउंसलर थी। किस प्रकार से वो मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। खुद संघर्ष करके उन्होंने अपना राजनीतिक सफर तय किया। व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत कुछ खो करके, बहुत दुख सहने के पश्चात वो इस विराट देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी। पूरा देश आज उन पर फख्र करता है, उन पर गर्व करता है। किंतु हम समय समय पर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोजन, जिस प्रकार शब्दों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए कर रही है, ये हमें विश्वास नहीं होता है कि आज राजनीति का स्तर आखिर कहां चला गया है। कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है कि राजनीति करने के आड़ में महामहिम राष्ट्रपति जैसे निर्विवादीय स्थान, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। जिस प्रकार अधीर रंजन चौधरी जी ने कल महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा और जब उन्हें एक संवाददाता ने टोका भी कि राष्ट्रपति एक बहुत गरिमामय पद होता है, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी तकलीफ होती है, करते हुए भी दुख होता है कि किस प्रकार के लोगों का आज हमें सामना करना पड़ रहा है। आप सोच के देखिए, दिस स्टेटमेंट ऑफ अधीर रंजन चौधरी हु हैपेंस टू बी द एलओपी ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो कोई साधारण नेता नहीं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो कोई नासमझ व्यक्ति नहीं, वो राजनैतिक रूप से हर विषय को समझने वाले, राष्ट्रपति पद किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है उसे समझने वाले एक नेता है। उसके बावजूद इस प्रकार का प्रयोजन, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग और उन्हें राष्ट्रपत्नी कहना, दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। ये एलओपी द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, कांग्रेस पार्टी ने आज एक जघन्य कृत किया है। उन्होंने संविधान पर कुठाराघात किया है। दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये संविधान के सर्वोच्च पद के ऊपर आक्रमण है। एक महिला जिन्होंने संघर्षमय जीवन व्यतीत किया और आज एक महिला राष्ट्रपति है। व्हाटएवर अधीर रंजन चौधरी है सेड, जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है, ये महिला के सम्मान के खिलाफ है, एंटी वुमन। ये महिलाओं के सम्मान के लिए। मैं देख रहा हूं कई महिलाएं पत्रकार यहां बैठी हैं, अपने संघर्ष से वो ऊपर आई और महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना, ये महिलाओं के ऊपर उठा रखा है।
और चूंकि वो एक आदिवासी महिला है, 75 वर्ष के पश्चात एक आदिवासी देश का पहला नागरिक बन रहा है और पहली बार बन रहा है। दिस इज एंटी ट्राइबल। जिस प्रकार का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता दे रहे हैं, राष्ट्रपत्नी कह के, ये आदिवासियों के मानस के विरोध, आदिवासियों पे कुठाराघात है। दिस इज एंटी ट्राइबल स्टेटमेंट। एक ट्राइबल अगर राष्ट्रपति बनता है तो कांग्रेस पार्टी उसे सह नहीं सकती, इस प्रकार का स्टेटमेंट देती है। एंड दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक। ये लोकतंत्र के मूल भावनाओं के विरोध में, लोकतंत्र का जो मूल भावना है, सबके प्रति सम्मान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान रखना, दिस इज एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट ऑफ अधीर रंजन चौधरी। एक तरफ तो तकलीफ होती है, ये सारा का सारा जो स्टेटमेंट आया है अधीर रंजन चौधरी जी का, उस समय अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी के लोग ईडी के कार्यवाही को लेकर जो सोनिया गांधी जी को समन किया गया था उस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आश्चर्य का विषय, एक परिवार के लिए यही कांग्रेस पार्टी है जहां पर इनके नेताओं ने कहा है कि सोनिया जी पूरी देश की मां है, वो साधारण नहीं है, वो देश की मां है। हम तो सारी महिलाओं का सम्मान करते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी सोनिया जी को देश की मां कहती है और वही राष्ट्रपति जो एक महिला है उनको राष्ट्रपत्नी कहती है। ये किस प्रकार का दोगलापन है, ये किस प्रकार का विचार है? सबके लिए सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी का रवैया राष्ट्रपति पद के रहा है, ये बहुत ही नकारात्मक है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू महामहिम के चुनाव के लिए प्रचार कर रही थी और राष्ट्रपति नहीं बनी थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि शी रिप्रेजेंट्स एन इविल फिलॉसफी। वो एक इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो ट्राइबल है, इसलिए वो इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है और वो राष्ट्रपत्नी है। एक साधारण गरीब घर से आए हुए महिला के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि केवल और केवल सोनिया गांधी जी ही माफी मांगे, तब जाके इस विषय को हिंदुस्तान सोचेगा कि किस प्रकार की पार्टी कांग्रेस है। सोनिया गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने अधीर रंजन चौधरी को एलओपी बनाया है। सोनिया गांधी जी के कहने पे ही ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो स्वाभाविक है सोनिया जी के कहने पर ही इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है। सोनिया जी को तत्क्षणात इस विषय को लेकर माफी मांगनी चाहिए, देश से क्षमा याचना करनी चाहिए। जिस दूसरे विषय को लेकर मैं आपके सामने आज बैठा हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय है हर घर तिरंगा प्रयोजन, हर घर तिरंगा अभियान। उस विषय को लेकर आज मैं हिमाचल प्रदेश आया। हिमाचल प्रदेश में आज मल्टी लेयर्ड मीटिंग, संगठन की बैठक, बहुत सारे हमारे जो इकाइयां संगठन की है उनके साथ आज बैठकें हुई और किस प्रकार से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा उस पर चर्चा हुई। हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आने वाला एक कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं यह जो 15 अगस्त आने वाले माह में आने वाला है, यह 15 अगस्त कोई साधारण 15 अगस्त नहीं है। जैसे हम विगत वर्षों में 15 अगस्त मनाते थे, उससे इसका ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष 75वां वर्षगांठ पूरा कर रहा है अपनी स्वाधीनता का, अपनी आजादी का। तो यह जो 15 अगस्त है यह उत्सव के माहौल के साथ आएगा और आने वाला एक वर्ष 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 का जो कालखंड होगा, जो कालावधि होगी, यह आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा और हर घर तिरंगा अभियान इसका एक तरह से आरंभ है, एक तरह से शंखनाद है। लगभग भारतवर्ष में 20 करोड़ घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जाए, इस उद्देश्य के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत हृदय के निकट का विषय है। पूरे देश में आजादी को लेकर जिन लोगों ने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जो अनसंग हीरोज हैं स्वाधीनता के, उन्हें हम कैसे याद करें, उनके जीवन से हम कैसे प्रेरणा लें,
कैसे तिरंगे को हर घर तक पहुंचाए ताकि एक राष्ट्रीयता का भाव, एक राष्ट्रप्रेम का भाव, एक नेशनलिज्म का भाव यह हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसको उद्देश्य में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हर घर तिरंगा अभियान किया गया है। जैसा मैंने कहा, यह सरकार का कार्यक्रम है, किंतु भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में काम करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा घर हिमाचल प्रदेश में हम हर घर तिरंगा अभियान को पहुंचा सके। जहां तक हिमाचल प्रदेश का विषय है, मुझे लगता है यहाँ 15 से 18 लाख निवास स्थान अर्थात रेसिडेंसेस या घर हैं। इन 15 से 18 लाख घरों पर तिरंगा लहराए, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही है। यह जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, यह 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। 9 से 11 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता हर जगह होर्डिंग और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हर किसी से अपील करेंगे कि आप भी अपने घर पे तिरंगा फहराएं। 11 से 13 तारीख तक प्रभात फेरी के माध्यम से हम अपने इस अपील को घर घर तक लेके जाएंगे। वंदे मातरम, रघुपति राघव राजा राम, ऐसे जिन गीतों को आधार बनाकर हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का मूल मंत्र दिया था, उन गीतों के साथ हम पुनः जागृति करेंगे भारतवर्ष में, हिमाचल प्रदेश में, कि किस प्रकार हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और तिरंगा अपने घर में फहराना चाहिए। और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ये 3 दिन जो है प्रत्येक घर तिरंगा फहराए, यह हम आशा करते हैं। हम भी प्रयास करेंगे। आप चतुर्थ स्तंभ में है, मीडिया है, मैं हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन करूंगा, यह झंडा आपका भी है, यह देश हमारा है। आइए आप भी हमारे इस अपील में 4 चांद लगाएं। आप भी हमारे साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के हर कोने में यह अपील को फैलाएं और अपील करें भी कि हिमाचल प्रदेश बिल्कुल तिरंगामयी नजर आना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान तिरंगामयी नजर आना चाहिए। क्योंकि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, यह एक उत्सव है, यह एक सेलिब्रेशन है। हम सब मिलकर इसे मनाएंगे, यही मैं आशा करता हूं। और जो हमारे अब यहाँ अटल जी की स्टैचू मैंने देखी है, प्रतिमा देखी है, इस प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां विराट पुरुषों के, हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के प्रतिमा होंगी, उनकी भी हम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उनको भी साफ करेंगे, उनकी भी सफाई करेंगे और उसके पश्चात वहां भी हम तिरंगा फहराएंगे। इस प्रकार से हर घर तिरंगा अभियान पूरे हिंदुस्तान में, और खास करके चूंकि हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग अवश्य। संबित जी, ये जो अधीर रंजन ने ये बात कही है, आपको क्या लगता है क्या मोटिव होगा? मतलब ये डेरिवेटिव फ्रस्ट्रेशन है या क्या है? देखिए, मोटिव क्या होगा वो तो अधीर रंजन चौधरी जी ही बता सकते हैं, मगर आप सोचिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महामहिम के लिए किया गया है, और ये कोई अनायास हुआ है ऐसा नहीं है। अब देखिए, टू इंसल्ट द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री, टू इंसल्ट अ ट्राइबल वुमेन इज देयर एम। क्योंकि आपने देखा कम से कम 15-20 दिन पहले यही कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि शी रिप्रेजेंट्स इविल फिलॉसफी, वो इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती, और आज फिर से इस प्रकार का बयान देना, कहीं ना कहीं ये बहुत सोच समझ करके कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के बयान दे रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा या राज्यसभा में अधीर रंजन के खिलाफ अवमानना का प्रस्ताव लाएगी? देखिए, ये तो जो हमारे फ्लोर मैनेजर्स हैं वो इस पर जरूर चर्चा करेंगे, मगर मैं अभी भी देख रहा हूँ टीवी पर इस विषय को लेकर घमासान पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है। आपके सामने ही टीवी चल रही है और टीवी पर हम देख सकते हैं हमारे नेता इसी विषय को लेकर पार्लियामेंट में अपने मत को रख रहे हैं, क्योंकि वो साधारण विषय नहीं है, देश का विषय है। So when Sonia Gandhi was asked if Adhir Ranjan will apologize, she said he has already apologized. So the issue is to give a statement in the daylight, to give a statement shouting, and to apologize somewhere in the night quietly is no apology. ये छुप के apology कहीं पर चुपके से दे देना और यहाँ पर खुल करके इस प्रकार के निंदनीय वक्तव्य देना, पहला विषय उठता है, विल अपॉलॉजी सफाइस? क्या आप इस प्रकार का जघन्य कृत्य करें और उसके बाद माफी मांग ले, क्या वो सफिशिएंट है? शुड ही बी पनिश्ड बाय द कांग्रेस पार्टी?
Should Sonia Gandhi as a woman herself, being the president of the Congress party, punish Adhir Ranjan Chaudhary for using such kind of derogatory word, not only for a woman, not only for a tribal, but for the president of India, the highest constitutional post of India? I believe Sonia ji should punish Adhir Ranjan Chaudhary. आपको ही लगता है महिलाओं का सम्मान दोनों पार्टियों को करना चाहिए? बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं आपके प्रेम शुक्ला, उन्होंने सोनिया गांधी पिछले चार दिन पहले टीवी डिबेट पर एक अमर्यादित शब्द था। आपको नहीं लगता कि सोनिया गांधी भी उतनी रिस्पेक्टेबल है जितने द्रौपदी मुर्मू हैं? क्योंकि महिलाएं तो महिलाएं हैं। इस तरह से अगर महिलाओं को राजनीति में घसीटा जाएगा तो किस तरह आप उसको सही मानते? देखिए, लगता है कि आपके अपने प्रवक्ता को भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें वॉट अबाउटरी नहीं होता है। अगर ये कहा जाए कि अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति को गाली इसलिए दी क्योंकि किसी और ने किसी और को गाली दी, तो दिस इज व्हाट अबाउट। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको राष्ट्रपत्नी कहना, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। इस पे किसी प्रकार का इफ बट इन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, इससे परे मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, because Adhir Ranjan Chaudhary also holds a constitutional position, he should be punished by the party. और कोई प्रश्न? आपने हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव भी हैं और कांग्रेस भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार कांग्रेस में जा रहे हैं, तो क्या भाजपा यहाँ पर तालमेल नहीं बना पा रही है कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में? देखिए, वैसे तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 विषय मैंने आपको बताया। चुनाव के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने फिर से आपके पास आएंगे, मगर एक बार मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह दूं कि चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव में जीत हासिल करेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। देखिए, जब 5 राज्य में चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तराखंड को लेकर, हमारे जो विपक्षी दल थे कई प्रकार के प्रश्न हमसे पूछते थे, क्या ऐसा हो पाएगा, क्या वैसा हो पाएगा। इसका परिणाम आपने देखा और जवाब जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, हर स्थान पर जनता जनार्दन ने जवाब दिया है और मुझे संपूर्ण रूप से विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में हम पुनः सरकार। जिस तरह आपने हिमाचल प्रदेश की बात की, जिस तरह 4 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले ही हार चुकी है, तो आगामी जीत के लिए आपका रोड मैप क्या रहेगा? क्योंकि लोगों में अब भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में समीकरण भी यही कहते हैं, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। देखिए, चुनाव को लेकर जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। मैं यहाँ पर आज हर घर तिरंगा इस अभियान के लिए आया था और चूंकि महामहिम राष्ट्रपति हम सबकी राष्ट्रपति हैं, उनके लिए जो अपमानजनक शब्द कांग्रेस ने प्रयोग किया था उसकी मैंने भर्त्सना की। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चुनाव के समय हम सब यहाँ आएंगे, आपके साथ रूबरू होंगे। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हिमाचल की जो मीडिया है बहुत ही श्रृंखलित डिसिप्लिन मीडिया है। एक शब्द आपके बीच में कोई डिस्टर्बेंस कर नहीं है, बड़े श्रृंखलित तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, मगर मैं आज जो क्या कुरानी करता हूँ, आप लोगों ने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रश्न छोड़ दीजिए, टाइम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद, आप मुस्कुरा के समाप्त करें। थैंक यू।